मेरे सहयोगी सर्वेश सिंह इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सर्वेश, इस समय क्या बीजेपी कोशिशें कर रही है, क्योंकि तकरीबन 17% मुस्लिम मतदाता और अलग अलग रीजन्स में इन मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी अपने कोर को कैसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है? कौन से वो पॉइंट है जो इस समय बीजेपी पिक करने की कोशिश बिहार में कर रही है? देखिए, जो राजद का वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक, एमओआई समीकरण जिसको कि लालू प्रसाद यादव हमेशा कहते रहे हैं कि वो उनके साथ इंटैक्ट है, तो उसमें मुस्लिम और यादव का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उस पर लालू प्रसाद यादव का दावा रहता है। और इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने एक एक चीजों को पॉइंट आउट करके उस पर काम करना शुरू किया, उसको देखते हुए लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी किसी भी चीज को कहीं भी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। मुस्लिम वोट किसी भी सूरत में बीजेपी चाहती है कि उसमें डेंट पड़े, लालू प्रसाद यादव की तरह के पास पूरा का पूरा वोट न शिफ्ट हो। इसको लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और यही इसी के तहत जिस तरीके से सौगातें मोदी किट बांटी गई, वो एक तरह से कहा जाए तो काफी अच्छी पहल है। और मुस्लिम वोटरों में इसको लेकर काफी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह के सौगात बांटी है, ईदी दी है लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम भाइयों को। तो उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक विश्वास बीजेपी के प्रति जग रहा है कि बीजेपी भी अब उनके लिए सोच रही है। ऐसा उनका मानना है कि अब बीजेपी उनके लिए सोच रही है। जो बीजेपी को लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग मानते थे कि वो उनके मुखालफत करती है, अब उन मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि नहीं, अब बीजेपी हमारे लिए सोच रही है तो हम भी अब भाजपा के लिए सोचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन एमवाई समीकरण को साधना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। आरजेडी हमेशा से मुस्लिम और यादव वोटर्स पर फोकस रखती है और हमने देखा है कि जब लालू यादव ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की उस समय ही, और जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे सर्वेश, तो हमने देखा कि बड़े रणनीति के साथ और एक गहरे रणनीति के साथ लालू यादव की तरफ से मुस्लिम और यादव फैक्टर को साधा गया। यादव फैक्टर तो चलिए जात पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन मुस्लिम को साधना इतना आसान नहीं था। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी ये जिस तरीके की कवायद कर रही है, उसके बाद बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी? जी देखिए, निश्चित तौर पे आपने सिखा बिल्कुल सही फरमाया कि लालू प्रसाद यादव के पास ये वोट बैंक कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंटैक्ट रहा है। कई वर्षों से हमने देखा है लालू प्रसाद यादव ने सियासत में अगर अपनी पहचान बनाई तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मुस्लिम वोटरों का, यादव वोटरों का काफी बड़ा हाथ था। पहले मुस्लिम और यादव में बिहार में आपसी लड़ाइयां हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव ने इस लड़ाई को पहले खत्म किया और उनमें भाईचारे का संदेश भेजा उनके बीच में, और वो उनके बीच भाईचारे को पैदा करने में लालू प्रसाद यादव की अहम भूमिका रही है। और जिस तरीके से बीजेपी अब एक एक चीज को टारगेट कर रही है, एक एक चीजों पे को जिस तरीके से बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव चीजों को लेकर बीजेपी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देखिए, पूरी तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक 17% वोट मुसलमानों का है, लेकिन 17% पूरा वोट तो बीजेपी को नहीं मिल सकता है। लेकिन उसमें कुछ डेंट भी अगर बीजेपी लगाने में कामयाब होती है, जेडीयू भी उसमें काफी हद तक उसमें डेंट लगा चुकी है। रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी मुस्लिम वोटरों में डेंट लगा चुकी है, क्योंकि जब रामविलास पासवान जीवित थे तब उन्होंने एक बार कहा था कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में, और जब वो चाबी उनके पास थी, जब सत्ता की कुंजी उनके पास थी, जब उनके पास 14 विधायक थे, उस वक्त रामविलास पासवान ने ये बात कही थी। तो इस तरह से मुस्लिम वोटरों में ये जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने कुछ हद तक डेंट लगाया है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी कुछ डेंट लगाया है, और बीजेपी अगर इसमें अब डेंट लगाती है तो निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार अगली बार फिर से बननी तय मानी जाएगी। क्योंकि अगर मुस्लिम वोट में थोड़ा बहुत भी डेंट पड़ता है तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा, जाहिर है। और क्योंकि सीट पाने की इच्छा इस समय आरजेडी की भी है, बीजेपी की भी है और जेडीयू की भी है। लेकिन सर्वेश, जरा ये बताइए कि मिथिलांचल पे बड़ा फोकस रहा है। बीजेपी ने अपने बजट में भी मिथिलांचल को बड़ी सौगातें दी, कोसी से लेकर के मधुबनी फैक्टर काम आया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी में जाएंगे। तो सीमांचल और मिथिलांचल पर इतना ज्यादा फोकस एकदम से बीजेपी का क्यों? पे फोकस इसलिए भी है कि मिथिलांचल की जो सीटें हैं और सीमांचल की जो सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को वहां पे उन तमाम सीटों पे कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा था पिछले विधानसभा के चुनाव में।
उन उन सीटों के नुकसान की वजह से काफी परेशानियां हुई थी सरकार के गठन को लेकर। तो अब एक निश्चित तौर पे जो वहां की जो सीटें हैं, चाहे वो मिथिलांचल की बात कर रहे हैं, सीमांचल की बात करें, उस इलाके की जो सीटें हैं उस पर खास तौर पे फोकस है, क्योंकि अगर वो सीटें आरजेडी के पास जाती है तो निश्चित तौर पे फिर से सरकार के गठन में दिक्कतें आएंगी। और इसलिए बीजेपी जो है लगातार मिथिलांचल और सीमांचल की तरफ रुख कर रही है। वहां के जो सीटें हैं विधानसभा की, उन तमाम सीटों को ध्यान में रख के योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहां पे जो सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ उन सीटों के पर पहुंच सके और वहां के इलाके में विकास हो सके। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मधुबनी जाने वाले हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि उसके पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आएंगे, वो भी मधुबनी का दौरा करेंगे। सहरसा भी जाएंगे अश्विनी वैष्णव। सहरसा में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि वहां भी होगा। तो इस तरह से कहा जाए तो मिथिलांचल पे खास फोकस है और वजह यही है कि वो सीटें जो आरजेडी के पाले में है, मिथिलांचल की, सीमांचल की, वो इस बार कहीं ना कहीं एनडीए के पास आ सके।